लालू यादव पर हुए चार्जशीट पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि गलत करेंगे तो जेल जाएंगे ही। लालू यादव के पास 43 बीघा जमीन है, वो कहां से आई? नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाएंगे तो यही होगा। लाइन फॉर जॉब मामले में बीते दिन लालू यादव की परेशानी बढ़ गई है। 78 लोगों पर जो है वो चार्जशीट दाखिल हुई और ऐसे में 7 जुलाई तक जो है वो सुनवाई होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। चुनाव के बाद लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि परेशानियां बढ़ेंगी विपक्ष की, अब तो चार्जशीट दाखिल हो गया। भाई जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। उसी दौर में हम लोग कह रहे थे कि लालू जी के पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है, पटना का सबसे बड़ा जमींदार है, तो नौकरी के बदले जमीन लिए, अपने सगे संबंधी अपने खून को भी नहीं बख्शा, तो जैसा किए हैं वैसा पाइएगा। तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। इसके बाद अगले दौर में सीबीआई इसकी सुनवाई करेगा। जब सुनवाई करेगा तो उसमें जो भी न्यायालय की प्रक्रिया होगी। लेकिन लालू जी राजनीति के कैसे उदाहरण हैं कि नौकरी के बदले जमीन लिया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि जमीन जब्त करिए और जब्त करके वहाँ वृद्धावस्था आश्रम बनाइए, वहाँ विधवा आश्रम बनाइए और नई पीढ़ी के लिए एक ऐसा संदेश दीजिए कि इन भ्रष्ट राजनीति के दुराचारियों को ऐसी कड़ी सजा मिले कि कोई हिम्मत नहीं करे कि नौकरी के बदले जमीन लेने की प्रक्रिया निश्चित करे। अब वृद्धाश्रम की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब चुनाव खत्म होगा तो देखिएगा सीबीआई और ईडी जो है वो आगे लग जाएगी और मेरे पिता को जबरन फंसाया जाता है। इनके पिताजी को, तभी इनके पिताजी दलित के मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जेल में गए थे, या फुलवारी में जो अपने घर, फुलवरिया में अपने घर के बगल में ठकुरबाड़ी है उसमें गए थे जेल जो बनाने में। अरे जो कृत्य आपने किया है, 43 बीघा जमीन कहाँ से आया इनको? कहाँ से 23 बीघा जमीन आ गया यहाँ मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर? अभी तो छपरा वाला बाकी है। अभी तो एक परत दर परत खोलेंगे इनका। औरंगाबाद में मैंने जहाँ जहाँ घूमते रहेंगे पूरा बिहार में, जहाँ मौका मिलेगा सिरिंज से खींच लीजिएगा। तो देश के अंदर संविधान नहीं है, इसीलिए ही कहते थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे जमीन खतरा में है। कल तस्वीरें नजर आई जब गठबंधन की बैठक हो रही थी और पर नीतीश कुमार पैर छूते हुए नजर आए प्रधानमंत्री की। इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। आरजेडी कह रही है कि इतना सत्ता में विलीन हो गए नीतीश कुमार की, अब प्रधानमंत्री का पैर छू रहे। तेजस्वी यादव बोलने लगे ना, तो लापता है। नहीं, विपक्ष की बात पार्टी की ओर से बोला गया, वही तो कहे कि पार्टी ऐसे। तेजस्वी यादव तो राजनीतिक रूप से फरार हो गए हैं। अरे भाई अभिवादन को अभी आलोचना करते हैं। अरे मुद्दों की आलोचना करो ना, मुद्दों पर बहस करिए ना। 4 सीट आया तभियो नहीं पता चल रहा है। 4 सीट का मतलब फाइनले होता है, 4 कंधा लग गया है। इसलिए ऐसे टिप्पणी से परहेज करे राष्ट्रीय जनता दल। नहीं तो राजनीति के फेफड़ा में अगर संक्रमण है ना तो हमको दवा देने आता है। एक आखिरी सवाल है। नीतीश कुमार आज सुबह 10 बजे से ही समीक्षा कर रहे हैं। जिन सीटों पर हार हुई है तभी सभी जो सांसद के लिए चुनाव लड़े थे प्रतिनिधि, उन्हें बुलाया गया है। क्या लगता है किन मुद्दों पर कहीं ना कहीं जेडीयू विफल रही? नहीं, देखिए मुद्दे का सवाल नहीं है। 3/4 सीट पर एनडीए सफल रहा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे उम्मीदवार 4 जगह हार गए, तो स्वाभाविक है फीडबैक लेते होंगे कि भाई क्या मामला है, नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी संगठन के स्तर पर संवेदनशील होते हैं। अब कोई चिंता नहीं करिए, 3/4 जीत गए हैं ना। 2025 के चुनाव में सुपड़ा साफ है, एकदम फाइनल। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा कि जो लालू यादव पर चार्जशीट दाखिल हुई है, जल्द से जल्द उस पर सुनवाई भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ कहा कि जो बैठक और समीक्षा हो रही है, इस पर आने वाले समय में जो तस्वीरें नजर आएंगी विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।